जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आधारशिला क्लासेज पर। आज आप लोग को लेकर हम मैट्रिक्स का नेक्स्ट चैप्टर आए हैं। अगला जो सेशन है तो हम दो पार्ट इसका हम आप लोग को पढ़ा दिए हैं। ऑब्जेक्टिव क्लास का 12th का ऑब्जेक्टिव, तो ये जो है तीसरा पार्ट है आप लोग का ऑब्जेक्टिव, और इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल जो है थोड़ा सा हाई है, और इसको हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से इसको बनाया जाए, क्योंकि बहुत ही आसान तरीका से हम इसको क्या कर रहे हैं आप लोग को बता रहे हैं। तो आज का ये लास्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव का, मैट्रिक्स का। उसके बाद अभी और 2001 बच जाएगा 22 और 2000 बच जाएगा 23। तो थोड़ा सा और जो है अगला वीडियो एक और बन सकता है, क्योंकि इसमें अगर देखेंगे इसमें अगर समाप्त हो जाएगा तो सही, नहीं तो अगर कुछ क्वेश्चन बच जाएंगे तो अगला एक और वीडियो आप लोग को हम बना देंगे। तो टोटल जो है 12th क्लास के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है 2009 से लेकर 2023 तक, वो टोटल क्वेश्चन आप लोग को इसमें शामिल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए अगला क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखिए अगला, इसके पीछे हम बताएं क्वेश्चन, उसके बाद यहां से शुरू हो रहा है। यहां पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है, इसमें कह रहा है कि यदि ए बी बराबर दिया गया है, ए बी बराबर दिया गया है ए, यदि ए बी बराबर ए दिया गया है और बी ए बराबर बी दे दिया गया है, तो कहता है कि तब क्या शर्त इसमें लगेगा, क्या इसमें है ना कंडीशन होगा। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, दिया गया है गिवन दैट ए बी बराबर ए दे दिया गया है, ए बी बराबर ए दिया गया है, और यहाँ पर देखिए बी ए बराबर जो है बी दिया गया है। तो बी के जगह पर हम क्या करेंगे, ये जो बी जो पार्ट है यहाँ पर बी के जगह पर हम रखेंगे क्या चीज़, बी ए यहाँ पर दिया गया है, तो बी ए के जगह पर हम मतलब बी के जगह पर बी ए रखेंगे। तो बी ए के जगह पर बी रखेंगे तो इसका मतलब है कि हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा बी ए और बराबर होगा ए। उसके बाद देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो दिया गया है क्वेश्चन ए बी, इसके जगह पर पुनः हम लोग क्या रखेंगे, ए रखा जाएगा, और यहाँ पर है ए बराबर ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए। अब ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन कौन सा इसका होगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, तो इसको टिक आउट करते हैं, है ना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि ए जो है m बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, सच दैट और ए बी और बी ए जो है बोथ डिफाइंड है, दोनों डिफाइंड है, तो कहता है कि मैट्रिक्स बी का ऑर्डर कितना होगा। तो अब इसको थोड़ा सा हमको हल करना पड़ेगा। देखिए ए का ऑर्डर दे दिया गया है m बाई n ऑर्डर का, और एक मैट्रिक्स बी है, एक मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर दिया नहीं गया है। लेकिन हम लोग पीछे क्वेश्चन में पढ़े हैं कि कोई भी दो मैट्रिक्स को अगर हम लोग को गुना करना है तो पहला मैट्रिक्स का हम लोग क्या ले लेते हैं, पहला मैट्रिक्स का कॉलम, और दूसरा मैट्रिक्स का क्या ले लेते हैं, रो, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर रो जो है, रो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर n है इसका कॉलम, तो इसका रो भी n ही होना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा n, ये हमारा हो जाएगा रो। तो यहाँ पर कॉलम इसका नहीं पता है, तो कॉलम नहीं पता है तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं ना, ऐसे यहाँ पर खाली जगह छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ए से बी में गुना करने के लिए हमको इसका दोनों का फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो इक्वल होना चाहिए, तो ही दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और क्या कह रहा है, ए बी से गुना किया और उसके बाद कह रहा है कि बी ए भी डिफाइंड है। अब लेकर चलते हैं हम लोग बी है और ए है। ए का मैट्रिक्स दे दिया गया है, एक मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया गया है, एम बाई एन दिया गया है।
और बी मैट्रिक्स के लिए हम लोग निकालें, क्या निकालें, इसका रो जो है, रो है n, तो इसका कॉलम कितना होगा, इसका कॉलम हो जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं कि बी अगर गुना करना होगा, ये दोनों को गुना करना होगा, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर होता ए होता है रो, ए है हमारा कॉलम, ये हमारा है रो, ये हमारा है कॉलम। तो कह रहा है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो बराबर होना चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ पर सेकंड मैट्रिक्स का देखिए रो कितना है, m है, तो इसका कॉलम भी m होना चाहिए ऐसे। इसका मतलब है कि अब हम लोग को पता क्या चला, पूछ क्या रहा है कि बी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा। तो बी मैट्रिक्स का ऑर्डर देख लीजिए n बाई m, तो n बाई m इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, बी। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए यदि a बराबर दिया गया है एक मैट्रिक्स, तो कह रहा है कि इसका स्क्वायर कितना होगा। इसका स्क्वायर निकाल देना है हम लोग को। इसका स्क्वायर हो जाएगा a गुने 2 बार गुना कर लेंगे, -2 4 -1 और ये हो जाएगा 2, पुनः वहीं से -2 4 -1 और ये हो जाएगा 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना होगा, तो ए स्क्वायर यहाँ पर प्राप्त होगा। तो इसके जगह पर हम लेंगे माइनस माइनस प्लस, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से चलेंगे, तो माइनस माइनस प्लस 2 दूनी के 4 और ये हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 4। तो ए हमारा कितना हो जाएगा, ए हमारा हो जाएगा 0, है ना, माइनस माइनस प्लस और यहाँ हो जाएगा -4, तो +4 और -4 दोनों को सम करेंगे तो 0। अब चल रहे हैं पहला रो और है ना दूसरा कॉलम, तो -2 में +4 से गुना करेंगे तो -8 और 4 दूनी के 8 प्लस में, तो दोनों हो जाएगा कितना 0 हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं, देखिए अब है यहाँ पर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 से -2 में, तो माइनस माइनस प्लस +2 हो जाएगा और ये हो जाएगा -2, क्या हो जाएगा 0। उसके बाद देखिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 में गुना करेंगे +1 से, तो -1 में +4 से गुना करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 2 दूनी की कितना होगा 4, तो -4 और +4 कितना होगा इतना। तो अब ऑप्शन हम लोग मिलाते हैं, देखिए ऑप्शन कौन सा होगा, तो यहाँ पर दे दिया गया है नल मैट्रिक्स एक दिया गया है और एक यूनिट मैट्रिक्स और फिर डी है और एक सी है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, नल मैट्रिक्स में भी क्या होता है, नल मैट्रिक्स में जितने सारे एलिमेंट्स हैं टोटल 0 होता है, और यहाँ पर देखिए ये भी ऑप्शन सी भी मिल रहा है, ए भी, दोनों हो रहा है। इसका मतलब है कि इसका आंसर ए भी होगा, क्योंकि नल मैट्रिक्स में क्या होता है ऑल एलिमेंट्स 0, और यहाँ पर देखिए ऑल एलिमेंट्स यहाँ भी 0 है, तो इसका डबल आंसर आ रहा है। तो अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ए बराबर दिया गया है, तो इसमें ऑप्शन से मिला लेना है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स इसका निकाला जा सकता है, इसका डिटर्मिनांट 0 होगा, ए इनवर्स इसको है ना एग्जिस्ट नहीं करेगा, या इसको कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले इसको क्या निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनांट। तो इसका डिटर्मिनांट हम लोग निकालेंगे, तो प्रिंसिपल डायगोनल गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, ए हो जाएगा 0, तो हो जाएगा 1। इसका क्या, तो इन्वर्स कब निकाला जा सकता है, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स उसी शर्त पर निकालेंगे कि पहले इसको हम लोग को देखना है कि इसका डिटर्मिनांट जो है 0 नहीं आना चाहिए, तो डिटर्मिनांट यहाँ 0 नहीं आ रहा है। उसके बाद है ना इस जो है मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है, इसका डिटर्मिनांट तो 0 नहीं होगा, तो इसको एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि दिया गया है मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, अब दोनों को प्रोडक्ट करके और क्या करना है, उसका ट्रांसपोज निकाल देना है। उसका ट्रांसपोज हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको गुना कर लेते हैं ए से बी में। ए हमको दे दिया गया है 1 -2 1 2 1 3, और बी मैट्रिक्स है 2 1 3 2 1 1।
तो दो मैट्रिक्स को गुना कब किया जाता है? तो इसका देख लेते हैं, 2 रो 3 कॉलम ए है, 3 रो 2 कॉलम, तो इसका C और इसका R दोनों इक्वल है, तो दोनों इक्वल है तो इसमें बच गया क्या? रो 2, और इसमें कॉलम क्या बच गया? 2। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा इस मैट्रिक्स का, जब हम लोग गुना करेंगे तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 रो 2 कॉलम का होगा, है ना। अब फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम से गुना करेंगे तो 1 से 2 में करेंगे तो हो जाएगा 2, और -2 में +3 से करेंगे तो -6, और +1 में 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? -3। और फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में 1 से करेंगे 1 में तो 1 होगा, -2 में +2 से करेंगे तो -4 होगा, 1 से 1 में करेंगे तो +1 होगा, तो इसमें हो जाएगा -2 बच जाएगा इसमें। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए आगे क्या है इसमें कि सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में गुना करते हैं, 2 से 2 में करेंगे तो 4 होगा, 1 से 3 में करेंगे 3 होगा, 3 में 1 से करेंगे 3 होगा, तो 4 3 7 और 7 3 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम, तो इसमें है 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 से 2 में गुना करेंगे तो 2 होगा, और 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3 होगा, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7। उसके बाद देखिए आगे प्रश्न इसमें कह रहा है कि ए बी जब आप गुना कर दिए हैं से बी में तो उसका ट्रांसपोज आपको निकाल देना है, तो इसका ट्रांसपोज अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना इसका ट्रांसपोज होगा? तो रो जो है इसको कॉलम में आप बदल दीजिए, -3 ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 7, 2 रो 2 कॉलम का। ऑप्शन इसको हम लोग मिला लेते हैं, तो ऑप्शन ये हमको मिल रहा है कौन सा? ऑप्शन मिला हमको ऑप्शन नंबर बी। आगे प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है कितना? ऑन है ना? है या नहीं जी? अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए कह रहा है इसमें कि कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे दिया गया है, तो ए इज क्या होगा? साइमेट्रिक होगा, स्क्यू साइमेट्रिक होगा, डायगोनल होगा कि नन ऑफ दीज होगा? तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं? इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज इसका कितना हो जाएगा? 0 2 -3, 2 0 3, इसका कितना हो जाएगा? 1 मिनट। 0 2 -3, -2 0 यहाँ पर हो जाएगा, एक छूट रहा है, -1 हो जाएगा इसका। फिर इसका थर्ड रो को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम इसको बदलेंगे तो हो जाएगा 3 1 0। अभी देख रहे हैं कि ये जो है समान नहीं है, तो इस समान नहीं है तो इसका मतलब है कि ये साइमेट्रिक नहीं होगा। अब उसके बाद चलते हैं, इसमें साइन चेंज करके देख लेते हैं। साइन चेंज इसको करेंगे जब, तो साइन चेंज इसका जब हम लोग करेंगे तो कितना होगा? साइन चेंज करते हैं तो साइन चेंज करेंगे तो है ना, ऑल एलिमेंट्स में साइन चेंज होगा। 0 तो 0 रहेगा, ये हो जाएगा -2, ये +3, ये हो जाएगा +2, ये हो 0 +1 -3, फिर -1, ये हो जाएगा 0। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि क्या वह जो है अस्क्यू साइमेट्रिक को फॉलो कर रहा है, तो देख रहे हैं कि हाँ अस्क्यू साइमेट्रिक को फॉलो कर रहा है, क्योंकि साइमेट्रिक को अस्क्यू साइमेट्रिक को हम इसके पीछे वाले क्लास में बताए हैं आप लोग को कि साइमेट्रिक फॉलो करेगा जब ए ट्रांसपोज ए के बराबर रहेगा तो ये हमारा हो जाएगा साइमेट्रिक। और अस्क्यू साइमेट्रिक कब रहेगा? जब जो कोई भी मैट्रिक्स जो है ट्रांसपोज करके इसका क्या रहना चाहिए? अस्क्यू साइमेट्रिक, -1 के ट्रांसपोज के बराबर, तो ये हो जाएगा अस्क्यू साइमेट्रिक। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर अस्क्यू साइमेट्रिक को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब है कि ये जो आंसर होगा ये हमारा हो जाएगा बी। आगे प्रश्न चलते हैं अब।
देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि इफ ओमेगा इज ए कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, है ना, कह रहा है कि ओमेगा का क्यू जो है वह एक को बताता है। देन द मैट्रिक्स ए, इसका मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा, डायगोनल होगा, अस्क्यू सिमेट्रिक होगा कि नन ऑफ दीज होगा। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, ट्रांसपोज करके देखते हैं। तो इसका पहला रो को हम लोग क्या करेंगे, पहला कॉलम में देखिए यहाँ पर जो है R1 ए है, R2 ए है हमारा, R3। तो क्या होगा इसमें, पहला रो को हम लोग कॉलम बदलेंगे तो एक ओमेगा स्क्वायर ये हो जाएगा ओमेगा। सेकेंड रो को ओमेगा स्क्वायर ओमेगा एक ओमेगा एक ओमेगा। तो इसमें बदलाव नहीं हो रहा है, बदलाव नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि यह इसका आंसर हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसे। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, इसका तो बहुत ही आसान है, प्रिंसिपल डायगोनल को गुना कर दीजिए तो हो जाएगा कोस स्क्वायर, बीच में माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमको कितना साइन स्क्वायर, इसका मान होता है 1, इसका आंसर हो जाएगा कितना बी। अगला प्रश्न चलते हैं। देखिए इसमें a प्लस बी सम कर देना है, तो सम करना है तो इसका सीधे हो जाएगा 9 और 11 10 हो जाएगा कितना 20, 10 और 10 20, 11 और 9 20, 12 हुआ 8 20, 13 हुआ 7 20 और 14 और 6 20। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि 2 से ए में और 2 से बी में गुना करके दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो 2 से गुना करते हैं इसको, तो 2 से अगर ए में हम गुना करेंगे तो हो जाएगा 9 दूनी के 18, 10 दूनी के 20, 11 दूनी के 22, 12 दूनी के 24, 13 दूनी के 26, 14 दूनी की 28 और ए हमारा हो जाएगा 11 दूनी के 22, 10 दूनी के 20, 9 दूनी के 18, 8 दूनी के 16, 7 दूनी के 14, 6 दूनी के 12। दोनों का सम हम लोग को कर देना है, तो दोनों का हम लोग को सम कर देना है, कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पर 12 दूनी 24, 10 दूनी 20, 13 दूनी 26, 11 दूनी 22, 14 दूनी के 28। यहाँ पर एक छूट रहा है हम लोग को, देखिए यहाँ पर 14 दूनी के 28। अब सब को हम लोग कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करते हैं, जोड़ दे रहे हैं। तो कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18 और 22 हो जाएगा 40, 20 20 40, 22 18 40, 24 16 40, 26 14 40 और 28 12 40। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। अगला प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन ये है, इसका सिर्फ ये स्क्वायर निकालना है, तो हो जाएगा a गुने a बराबर a स्क्वायर बराबर कितना होगा, तो होगा 1 माइनस 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 माइनस 1 1। दोनों को गुना कर देते हैं, तो दोनों को गुना करेंगे तो इसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को गुना करेंगे, 1 से 1 में गुना करेंगे 1 और माइनस 1 में माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 1 1 हो जाएगा 2, 1 में माइनस 1 तो माइनस 1 और ये भी माइनस 1 तो हो जाएगा माइनस 2, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस 1 और 1 1 1 2 हो जाएगा। ऑप है ना, कॉमन ले लेते हैं 2, तो 1 माइनस 1 माइनस 1 2। अब इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं मैट्रिक्स ए। देखिए एक छूट रहा है इसमें, हम लोग को जब कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ भी हमको हो जाएगा 1, तो मैट्रिक्स ए हमको इसमें है ना लिख सकते हैं उसके जगह पर। इसका मतलब है कि ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, तो ये ऑप्शन है ए बता रहा है। अगला प्रश्न है ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन इतना।
कहता है कि अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और सेम ऑर्डर दोनों का है तो कहता है कि इसमें ऑप्शन कौन सा होगा। तो देखिए ए माइनस बी और बी माइनस ए और बी दो मैट्रिक्स है और है ना, तो दोनों का प्रोडक्ट और फिर बी और ए का प्रोडक्ट करके और दोनों को क्या कर दिया है, सब्ट्रैक्ट कर दिया है, मतलब घटाया है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स बनेगा। तो अगर इस तरीका से हमको क्वेश्चन रहे, तो इस तरीका से क्वेश्चन रहेगा तो इसके जगह पर हमको हो जाएगा क्या, अस्क्यू सिमेट्रिक, है ना। हाँ ठीक है, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे रहे प्लस में, तो प्लस में रहेगा तो कौन सा हमको हो जाएगा, प्लस में रहेगा तो हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया हमको ए। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, इफ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए जो है वर्ग अवयव है, देन ए प्लस ट्रांसपोज ए, पुनः पीछे की तरह अगर ए प्लस ट्रांसपोज ए कहा तो इसके जगह पर हो जाएगा ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर ए माइनस ट्रांसपोज ए के बराबर है तो ए हमको हो जाएगा अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ऑप्शन हमको हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन होगा ए, क्योंकि देखिए ए फॉलो कर रहा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कौन सा है, अगला प्रश्न है, यदि ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 सच दैट ए स्क्वायर बराबर ए, देन ए प्लस आई क्यू, है ना, I3 का पावर क्यू माइनस 7a इज। इसको हल करके हम लोग को निकालना पड़ेगा। ये 2018 के एनुअल में पूछा गया प्रश्न है। तो सबसे पहले हम लोग को जो दिया गया है क्वेश्चन, कह रहा है कि जहां अगर ए स्क्वायर रहेगा वहां ए माना जाएगा। तो प्रश्न दिया गया है ए प्लस I3 और इसका होल क्यू माइनस 7a। इसको क्या कर रहा है, इसको हल कर कर कितना मान आएगा, इक्वल इतना बराबर पूछ रहा है। तो a प्लस बी के होल क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, है ना। अब इसके बाद ए क्यू प्लस बी, ठीक है। अब माइनस कितना हो जाएगा 7a। इसको हल कर देना है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया ए स्क्वायर बराबर ए, इसके जगह पर ऐसे अगर हम रखें ए क्यू है तो ए स्क्वायर इंटू ए ऐसे रख सकते हैं, और ए स्क्वायर के जगह पर दिया गया है ए, तो इसके जगह पर अगर हम ए लें और फिर ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और ए स्क्वायर के जगह पर पुनः हम रख सकते हैं ए। इसका मतलब हो जाएगा ए कितना हो जाएगा ए। उसके बाद आई क्यू है, तो कोई भी अगर यूनिट मैट्रिक्स है उसको कितना बार भी अगर हम स्वयं से गुना कर देंगे तो हमको रहेगा वही चीज़, आई क्यू का भी हो जाएगा आई। अब इसके बाद देखिए यहाँ के जगह पर क्या हम रखने वाले हैं ए, तो हो जाएगा कितना 3a। और कोई भी मैट्रिक्स को, है ना, अगर यूनिट मैट्रिक्स से गुना किया जाए तो मैट्रिक्स में बदलाव नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि आई से अगर हम ए में गुना करेंगे तो हमको ए ही मिलेगा। इसका मतलब है कोई मैट्रिक्स है अगर वो यूनिट मैट्रिक्स से गुना कर दिया जाए तो वो जो रहेगा मैट्रिक्स में बदलाव नहीं होगा। तो इसके जगह पर हो जाएगा ए। उसके बाद देखिए यहाँ पर स्वयं उसी प्रकार से ये मैट्रिक्स है, और अगर कोई भी यूनिट मैट्रिक्स से गुना करेंगे तो हो जाएगा इतना ही 3 माइनस 7a। उसके बाद देखा जाए ये जो है, देखिए -7 और 3 और 3 6 और 1 कितना हो गया 7, तो 7 और -7 है तो क्या हो जाएगा ये
हमको कैंसिल हो गया, बच कितना गया I3। I3 ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर इतना देन, इतना बराबर कह रहा है। तो देखिए इसमें हम पहले से आप लोग को लिखे हैं हिंट के रूप में कि कोई भी अगर मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट और एडजॉइंट निकालकर उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा। तो देखिए इतना, तो एन जो यहाँ पर दिया गया है, एन हमको जो दिया गया है, एन का मतलब है ऑर्डर। ऑर्डर मतलब 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो एन के जगह 2 रखेंगे। अगर 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो एन के जगह पर 3 रखेंगे। तो यहाँ पर एडजॉइंट ए बराबर ऐसे है, एन के जगह पर 2 - 1। इसके बाद इसको हो जाएगा एडजॉइंट ए और ये हो जाएगा ऐसे। इसका मतलब है डिटर्मिनेंट ए, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट ए, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया, ऑप्शन हमारा हो गया बी। अगला प्रश्न पुनः जो पीछे है उसी प्रकार से देखिए, एक और क्वेश्चन, ये 3/3 ऑर्डर का है। तो 3/3 ऑर्डर का है तो इसको हम लोग बना सकते हैं, 3/3 ऑर्डर का है तो इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, देखिए इसको जो है 3/3 ऑर्डर का है तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनेंट ए, और एन के जगह पर कितना हो जाएगा, एन के जगह पर हो जाएगा 3, क्योंकि 3 अगर 3 ऑर्डर का कहेगा तो एन के जगह पर कितना हो जाएगा 3 - 1। एडजॉइंट कितना हो जाएगा, एडजॉइंट ए बराबर हो जाएगा इतना, कितना ऐसे 2। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, इसका ऑप्शन हो गया देखिए बी। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है इसमें, इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एंड ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए, है ना। कह रहा है कि ए जो है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब है इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है, और इन्वर्स निकालना के लिए क्या कहता है कि किसी भी अगर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाला जाए तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और कह रहा है कि मैट्रिक्स एंड ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए, जो ए इनवर्स है वो किसका इनवर्स है, ए का इनवर्स है। तो कह रहा है कि कौन सा शर्त को फॉलो करेगा। तो देखिए ये प्रॉपर्टीज है बराबर आई, कोई भी मैट्रिक्स है और उसका इनवर्स से स्वयं से अगर गुना कर दिया जाए तो कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक समाप्त होता है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।